इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 और 20 है। क्वेश्चन नंबर 19 और 20 थोड़े डिफरेंट हैं। इनमें हमने क्या करना है, इनमें हमने चेक करना है कि हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो मैक्सिमम और मिनिमम कब है। 19 क्वेश्चन है, शो दैट फॉर द पैराबोला y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी। ये पैराबोला हमें दिया गया है, कहता है द रेडियस ऑफ कर्वेचर रो इज मिनिमम एट इट्स वर्टेक्स। किस पैराबोला के वर्टेक्स के ऊपर इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करें और फिर आपने वो चेक साबित करना है कि वो मिनिमम है। ठीक है, तो वर्टेक्स के ऊपर हम इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करेंगे तो उसके ऊपर चेक करेंगे मिनिमम है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 20 में कहता है फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स वेयर द कर्वेचर k इज मैक्सिमम। इसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात नहीं हो रही, इसमें सिर्फ कर्वेचर की बात हो रही है। कहता है कि वो पॉइंट फाइंड करें जिसके ऊपर ये जो k है ये मैक्सिमम होगा। क्वेश्चन नंबर 20 में हमने वो पॉइंट फाइंड करना है, क्वेश्चन नंबर 19 में हमने साबित करना है कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो मिनिमम है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं। y हमारे पास है ए एक्स के प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, ये हमें एक पैराबोला दिया गया तो हमने मिनिमम चेक करना है। तो मिनिमम चेक करने के लिए हमें इसकी एक्सट्रीम वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो एक्सट्रीम वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें रो जो आएगा उसका डेरिवेटिव लेंगे, उसको ज़ीरो के इक्वल पुट करके वहाँ से हम इसकी एक्सट्रीम वैल्यू फाइंड करेंगे और वही हमारे वर्टेक्स के पॉइंट होंगे और उन्हीं पे हमने चेक करना है कि ये वैल्यू जो है वो मिनिमम हो रही है मैक्सिमम हो रही है। अगर वैल्यू नेगेटिव आएगी तो इसका मतलब है कि वो मिनिमम होगी, अगर वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव आएगी तो इसका मतलब है कि वो मैक्सिमम वैल्यू देगा। तो हमें मिनिमम चेक करना है, तो चेक करते हैं जी। सबसे पहले हम इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करते हैं। अब देखें जी, आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में दी गई है तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर का जो फार्मूला होगा वो आपके पास क्या होगा, वो आपके पास होगा 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स इसका होल स्क्वायर सारे की पावर 3/2 ओवर d2/dx²। ये आ जाएगा। चले y का फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं। dy/dx आपके पास आ जाएगा 2ax प्लस बी। ठीक है, इसका होल स्क्वायर भी निकाल लें। 4a² प्लस b² प्लस 4abx। अब इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालें, d2y/dx², ये हो जाएगा 2a। ठीक है, अब इसको फार्मूले में पुट कर दें तो रो लिखेंगे एज रेडियस ऑफ कर्वेचर आ जाएगा 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर, वो क्या आया, वो ये आया। ये आपके पास आ जाएगा 4a² प्लस b² प्लस 4abx सारे की पावर 3/2 ओवर क्या आ जाएगा आपका 2a आ जाएगा। ये आपके पास आ गया रो रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब हमने चेक करना है ये मिनिमम है या मैक्सिमम है। उसके लिए हमें इसकी एक्सट्रीम वैल्यू निकालनी होगी। एक्सट्रीम वैल्यू निकालने के लिए इसका डेरिवेटिव इस जिसको मिनिमम और मैक्सिमम चेक करना हो उस पॉइंट पे हम उसके लिए हम एक्सट्रीम वैल्यू निकालते हैं। रो चेक करना मिनिमम है या मैक्सिमम, तो रो की एक्सट्रीम वैल्यू निकालेंगे, इसका डेरिवेटिव ज़ीरो के इक्वल पुट करेंगे तो वहाँ से हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी। इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे रो को विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी रो बाई डी एक्स। 2a तो कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये तो हमारे पास है, यानी कि डिनोमिनेटर में बाहर आएगा 2a हो जाएगा। इसके पावर लगेगा 3/2 पहले आ जाएगी और इस पावर में से कॉमन कर माइनस कर देंगे 4a² प्लस b² प्लस 4abx। पावर में से कम करेंगे तो 3/2 -1 हो जाएगा इनटू पावर के अंदर ये वैल्यू लिखी हुई है, इसका डेरिवेटिव लेंगे। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 का 0 हो जाएगा। इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 8a² b² का भी 0 हो जाएगा, इधर आ जाएगा 4ab। ये डेरिवेटिव बन जाएगा इसका। ठीक है, लिखेंगे फॉर एक्सट्रीम वैल्यू पुट
डी रो बाई डी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये सारी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? ज़ीरो के इक्वल हो जाएगी। इसको ज़ीरो के इक्वल लिख लेते हैं। ये हमारे पास हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई होंगे 3/4a हो जाएगा, इनटू हो जाएगा आपके पास 1 + b² प्लस 4ab(x) प्लस 4a² x², सारे की पावर हो जाएगी 1/2 इंटू 4ab प्लस 8a² x। ये सारा ज़ीरो के इक्वल है। अब इन दोनों को हम ज़ीरो के इक्वल नहीं रख सकते, या तो ये ज़ीरो के इक्वल होगा या तो ये ज़ीरो के इक्वल होगा। तो ये ज़ीरो के इक्वल रख के हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसके अंदर देखें 3 टर्म आ रही हैं, तो ये सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ से हम इजीली एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, इसको ज़ीरो के इक्वल रख लेंगे। लिखेंगे नाउ 4ab प्लस 8a² x इज इक्वल टू 0। 4a कॉमन करके डिवाइड कर दें साइड पर, 4a कॉमन करेंगे तो रहेगा b प्लस 2ax इज इक्वल टू 0। ये जगह 0 हो जाएगा, तो b आपके पास 2ax इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू आ जाएगी -b/2a। तो ये हमारे पास वो पॉइंट है जिस पॉइंट के ऊपर हमारा जो होगा वो रो जो होगा वो मिनिमम होगा। क्यों? क्योंकि नेगेटिव वैल्यू आ गई है, तो पहले आपको बताया था। तो ये एक पॉइंट है वर्टेक्स का। दूसरा पॉइंट निकालने के लिए इसको y में पुट कर देंगे, पुट इन 1। तो y वाली वैल्यू में इसको पुट करेंगे, जिधर x आ रहा है उसकी वो ax² प्लस bx प्लस c, x की अभी वैल्यू पुट कर दे, a इंटू हो जाएगा -b/2a इसका स्केयर प्लस b इंटू -b/2a प्लस c। b का स्केयर लेंगे, आपके पास हो जाएगा ab²/4a² -b²/2a प्लस c, कैंसल b²/, ये आपके पास 4a² था, एक कैंसिल हो गया तो 4a आ गया, -b²/2a प्लस c। इसका एलसीएम लें, आपके पास आ जाएगा 4a, b² माइनस हो जाएगा 2b² प्लस 4ac। तो ये आपके पास बन जाएगा, दोनों को सॉल्व करेंगे -b² हो जाएगा। तो y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -b² प्लस 4ac/4a। तो यहाँ से माइनस कॉमन करते हैं, अंदर आ जाएगा b² माइनस 4ac/4a। तो ये हमारे पास y की वैल्यू भी नेगेटिव आ गई। तो हमारे पास जो वर्टेक्स होगा उसके पॉइंट क्या आए? उसके पॉइंट है -b/2a माइनस b² माइनस 4ac/4a। तो रो हमारा क्या होगा? रो हमारा मिनिमम होगा एट दिस पॉइंट। तो लिख लेंगे रो इज मिनिमम एट वर्टेक्स। ठीक है, तो ये हमारे पास दोनों की वैल्यू नेगेटिव है। दोनों जब पुट करेंगे रो में तो हमारा रो क्या होगा? क्या नेगेटिव हो जाएगा। ये चीज़ हमें चेक करनी थी कि वाकई नेगेटिव है, तो ये वाकई नेगेटिव हो गया। इसके बाद हमने चेक करना है क्वेश्चन नंबर 20 के लिए के की कीमत जो होगी, वो के की कीमत जो है वो हमारे पास क्या होनी चाहिए? के की कीमत हमारे पास मैक्सिमम होनी चाहिए। तो के की कीमत मैक्सिमम होने के लिए वो पॉइंट क्या है, जिस पॉइंट के ऊपर के हमारे पास मैक्सिमम होता है वो पॉइंट हमने फाइंड करना है इसमें। तो हम क्वेश्चन नंबर 20 को लिख लेते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 20 हमें दिया गया y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x। अब y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x है, और हमने चेक करना है k जो है वो मैक्सिमम है। तो k का फार्मूला लिख लेते हैं। k का फार्मूला हमारे पास होता है जी, रेडियस ऑफ कर्वेचर का उल्ट हो जाता है ना, उसका उल्ट हो जाएगा d2y/dx का स्केयर। नीचे आपके पास आ जाएगा 1 + dy/dx
का स्केयर सारे की पावर 3/2, यानी उसका उल्ट हो जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं जी, इसका डेरिवेटिव लेते हैं जी, फर्स्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास आ जाएगा dy/dx स्केयर 1/x, dy/dx। इसका जब हम स्केयर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/x स्केयर। सेकंड डेरिवेटिव लेंगे जब आपके पास, तो d2y/dx स्केयर आपके पास आ जाएगा -1/x स्केयर। ठीक हो गया। अब ये सारी वैल्यूज हमने पुट करनी है इस के वाले फार्मूले में, तो ले पुट इन के हमारे पास है, ऊपर आ जाएगा सेकंड डेरिवेटिव -1/x स्केयर, नीचे आपका 1 प्लस dy/dx का x स्केयर, वो क्या है 1/x स्केयर, सारे की पावर 12 आ रही है 3/2। इसको अंदर सॉल्व करेंगे, ऊपर आपके पास आ रहा है -1/x स्केयर, नीचे सॉल्व करेंगे आपके पास आ जाएगा 1 प्लस x स्केयर, इसकी पावर 3/2, नीचे आ रहा है x स्केयर, इसकी पावर 3/2। तो k आपके पास आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा -1/x स्केयर, ठीक है, नीचे आपके पास आ गया जी 1 प्लस x स्केयर की पावर 3/2 ओवर ये 2 पावर कैंसिल हो, सिर्फ x3 रह जाएगा। ठीक है, ये इसे कैंसिल, ये आपके पास रह जाएगा, ऊपर आ जाएगा बस हम माइनस, ये x ऊपर चला जाएगा 1 -1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास जो k की वैल्यू है ये आपके पास बन जाएगी x ओवर 1 प्लस x स्केयर की पावर 3/2। तो ये आपके पास ये जो माइनस है, ये देखें इधर इसका माड है ना, तो इधर जो माड लेंगे तो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो सिर्फ आपके पास x ओवर 1 प्लस x स्केयर की पावर 3/2, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, k हो जाएगा। तो k की वैल्यू आ गई है। तो अब k हमारा क्या मैक्सिमम है, ये हमें क्वेश्चन में बता दिया गया है। अब हमने वो पॉइंट फाइंड करने हैं जिन पॉइंट के भाई मैक्सिमम है। ठीक है, तो पॉइंट फाइंड करने के लिए हमें इसकी एक्सट्रीम वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो उसके लिए हमें लिखेंगे फॉर एक्सट्रीम के dk/ds इज इक्वल टू 0, dk/ds 0 होना चाहिए। तो dk/dx 0 के इक्वल जब होगा तो उस वक्त हमने क्या करना है, उस वक्त हमने पॉइंट निकालना है। तो इसका डेरिवेटिव लेंगे, dk/dx का फर्स्ट हम डेरिवेटिव लें, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, ये आपके पास डेरिवेटिव लेंगे, आप इसका रफ डेरिवेटिव ले लें, u ओवर v वाला क्वेश्चन रू वाला फार्मूला लगाएंगे, तो वहाँ से आपके पास डायरेक्ट जो x की वैल्यू आएगी वो x की वैल्यू आपके पास हो जाएगी +-1/√2। तो इसमें हम क्या करेंगे, नेगेटिव वाली वैल्यू नहीं लेंगे, क्योंकि नेगेटिव जो होगी वो मिनिमम वैल्यू देगी। क्वेश्चन में हमें k की वैल्यू पॉजिटिव है, तो यहाँ से k हमारा क्या होगा, इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। x हमारा ये आ जाएगा, एक पॉइंट आ जाएगा x। अब ये जो x है, तो इस x को हम जब दोबारा पुट करेंगे y में, ठीक है, जिधर हमारे पास y है उसमें पुट करेंगे, तो ये हमारे पास y का दूसरा पॉइंट आ जाएगा। इसीलिए करेंगे पुट इन y हमारे पास क्या था जी, y log ऑफ x था, तो y हमारे पास हो जाएगा log ऑफ 1/√2। ठीक है, log ऑफ 1/√2 जब इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा log ऑफ 1 माइनस log ऑफ √2। log ऑफ 1 0 हो जाता है, तो माइनस log ऑफ √2 हो जाएगा। दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस log ऑफ √2। तो ये हमारे पास x हमारे पास आ जाएगा 1/2, y हमारे पास आ जाएगा माइनस log ऑफ √2। तो ये हमारे दो पॉइंट है जिनके ऊपर हमारे पास k की वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो ये चीज़ हमें चेक करनी थी। तो क्वेश्चन नंबर 20 हमारा सॉल्व हो गया। तो एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई है, बाकी जो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट